हेलो ऑल वेलकम। सो आज हम बात करेंगे टाटा मोटर्स। कल लाइक टुडे 7 जुलाई, सो 6 जुलाई को भी हमने एक अच्छा फॉल देखा एक्चुअली। ओके, सो लेट्स सी व्हाट आर द डिफरेंट न्यूज़। सबको न्यूज़ पता है बट जस्ट टू रिविजिट, टाटा मोटर्स शेयर्स टैंक्स एज अ JLR warns of worsening impact of chip shortage. ओके, ठीक है। Wholesome volumes seen down 50% in the quarter two. Okay, that's negative. Second one, Tata Motors company update chip shortage to limit near-term growth at a JLR. Okay, Tata Motors share tanks 8%. Amid shortage of chip supply, chip supply, chip supply, chip supply. ये पोटैटो चिप्स नहीं गाइस। दैट वाज अ जोक। डेफिनेटली मुझे पता है कि आपको पता है क्या चिप्स है, बट आई जस्ट वांटेड टू हाईलाइट हियर कि क्या सिर्फ टाटा मोटर्स कोई चिप में शॉर्टेज है क्या? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी कोई आगे आया नहीं एक्चुअली। दे वेंट हाईलाइट कि भाई हमें ये शॉर्टेज है और उसके कारण, और मे बी वी हैव कंसर्न, एंड उसके कारण प्रोबेबली काइंड ऑफ शॉर्ट टर्म शॉर्टेज टू लिमिट इन द नियर टर्म ग्रोथ। ओके, सो किसी ने हाईलाइट नहीं किया। सो ये बेसिकली जिनको नहीं पता होगा फॉर देम, ये चिप हम बेसिकली हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में यूज़ करते हैं। अभी गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बहुत ज़्यादा आ चुकी है। सो कपल ऑफ थिंग्स इज देयर। आई जस्ट गूगल पे सर्च कर लो कि ऑटोमोटिव चिप मैन्युफैक्चर और समथिंग, यू विल गेट टन्स ऑफ डेटा। ओके, सो अगर ऑलरेडी डेटा है, सो वाई शुड आई री इन्वेंट द व्हील एंड फिर से वाई शुड अपडेट? ओके, सो बेसिकली आई विल गिव ए लिटिल वेरी स्मॉल आइडिया कि भाई ये क्या है। सो ये चिप हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में देखते हैं। सेम इट्स काइंड ऑफ सेमी कंडक्टर चिप्स, एंड ये होम अप्लायंसेस में होता है, ये ऑटोमोटिव में होता है, हर एक जगह होता है जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिकल चीज़ें आती हैं। एंड दूसरा ये होगा, वन थिंग इज़ क्लियर। सेकेंड थिंग, भाई ये सिर्फ टाटा मोटर्स को है क्या? नहीं, ये हर एक को है। हर एक होम अप्लायंस कंपनी दे आर गोइंग इन दैट पर्टिकुलर जोन। ठीक है, सूज कैंडल के कारण भी और थोड़ा ये स्पाइक्स हुआ था एक्चुअली। सो बेसिकली जापान, मैक्सिको, दे हैव काइंड ऑफ रॉ मटेरियल। चाइना वगैरह ये देश कंट्रीज़ हैं जो ये मैन्युफैक्चर वर्क करती है। ठीक है, एंड अभी हम पैंडमिक में से जा रहे हैं। ठीक है, सो उसके कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट हुए थे। ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट ये सभी लोग, सभी कंपनियां और सभी सेक्टर चिप शॉर्टेज फील कर रहे हैं। ठीक है, सो ये सिर्फ टाटा मोटर्स को नहीं, एक्चुअली ये मारुति भी आप ले सकते हैं, हर एक ऑटोमोटिव कंपनी। ओके, और हर एक कंपनी जो ज़्यादा करके इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पे डिपेंडेंट है। ठीक है, सो एक तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि भाई ये इसके कारण के टाटा मोटर्स का बंद पड़ेगा क्या? नहीं। ओके, दे if you revisit, they did a very great job before the pandemic, like 2018. If you have to see the number, 10% revenue growth, 20% year to year growth, so it's pretty much good number, guys. Okay, they recover, they restructure their management and everything. They're doing, they're kind of uh, bringing their van on the road. Okay, on the growth road. Okay, so like they are taking some constructive decision to bring back currently also in during pandemic. बट ये जो चिप शॉर्टेज है तो हम खुद घर में भी नहीं तो बना सकते ना। ओके, सो डेफिनेटली उसके कारण थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट तो होगा, और लॉकडाउन भी है, और बहुत सारे लाइक फॉरेन मैन्युफैक्चर आल्सो कमिंग इन इंडियन मार्केट, सो दे विल गिव अ टफ फाइट टू दी टाटा महिंद्रा, कपल ऑफ थिंग्स डेफिनेटली। सो कंपटीशन बढ़ चुका है, सो बिकॉज ऑफ दैट, और हम इंडियन एक्चुअली अपने 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 यहाँ है एक्चुअली वो चीज़ जो हम इंडिया मेड है, उसको ज़्यादा ज़्यादा कुछ लोग करते हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीबॉडी डू, बट वो कुछ लोग थोड़े ज़्यादा है। सो वो क्या करते हैं कि भाई मुझे कुछ इंडिया मेड मिला, सो इट्स नॉट दैट मच वर्थ, और मुझे कुछ फॉरेन मेड मिला,
अरे भाई क्या गाड़ी है. मे बी यू गॉट द वाइब दैट आई एम स्पीकिंग अबाउट विच व्हीकल और विच समथिंग. बट ठीक है, छोड़ दो वो बात. नहीं, हम टाटा मोटर डिस्कस करने वाले कि फॉल हुआ है अच्छा. जो जिन्होंने पहले पैसा डाला है वो क्या करे, और जिनको नया पैसा डालना है वो क्या करे. दैट्स अवर मेन टॉपिक गाइज. लेट्स नॉट गेट डाइवर्ट. सॉरी फॉर द सेम. ठीक है. सो that's one thing, कि at least from here 2019 2021 they are going through the pandemic. Okay. Like every manufacturer is going, and due to couple of other aspect, we are seeing some kind of negative profit and growth, like 2% profit. After that 2%, 13% has been fall in the revenue, but 58% profit has been increased. Here we are saying 3.73 and 11.44. So basically they are in the currently fighting zone. Okay. ठीक है, this is one thing. Let's go to the chart. Need not to waste too much time. Just give me 1 minute. Okay guys, so I'm in the daily time frame. Let me refresh my moving averages. ये थोड़ा जीरो तक का थोड़ा प्रॉब्लम है. Okay, so yeah, we have couple of moving average. So ये moving average है. So we only need to, like, we understand what's the chip shortage. Do we need to worry? One thing is clear. Second thing, we need to understand कि भाई मुझे अभी जो पैसे दो लोग हो गए जो पैसा डालने वाले हो गए नया पैसा. दैट्स वन. एंड सेकंड, जिन्होंने ऑलरेडी पैसा डाला है. ठीक है. सो जिन्होंने पहले पैसा डाला है, आई विल हैव स्ट्रेट आंसर टू देम कि लेट्स बुक द प्रॉफिट. इवन दो आज 7 जुलाई वो शूटअप करेगा, बट मेरा मानना है, मेरे हिसाब से लेट मी टेक अ स्क्रीन शॉट विच विल हेल्प मी टू टॉक इजी. ओके. सो ये पर्टिकुलर लेवल जो है, ओके, जहाँ से मैंने फिबोनाची रिट्रेस किया है, it's kind of proving 2 times, like here, because of that stock has been fallen, here stock has been fallen, here again stock has been fallen. So हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी गुड सपोर्ट, गुड रेजिस्टेंस. ओके. ऐसा नहीं कि वो ब्रेक नहीं हो सकता. हर रेजिस्टेंस मेंट टू ब्रेक, हर रेजिस्टेंस मेंट टू क्या बोलते हैं उसे, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हो, हर एक चीज़ ब्रेक हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं है. और दूसरी एक चीज़ है, यानी कि बट वो सिनारियो होने के लिए एक्चुअली कुछ सिम्टम्स होने चाहिए. ओके. अभी ये आप देख रहे हैं. लेट मी ड्रॉ वन लाइन. ओके. सो ये भी अच्छा रेजिस्टेंस था. ओके. स्टॉक हैज़ बिन ब्रीच दैट रेजिस्टेंस एंड वी हैव, लाइक, हमें अच्छा मूव मिला. ठीक है. बट उसके लिए ये रीज़न था. आप अगर यहाँ देखोगे तो वॉल्यूम कैसा बढ़ा है. ओके. राइट. सो अच्छे खासे वॉल्यूम के कारण वो पर्टिकुलर रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ और स्टॉक ऊपर चला गया. दैट्स गुड. ओके. एंड अगेन ये पर्टिकुलर जो मूविंग एवरेज है उसको भी मेरे ख्याल से 987 वेटेड मूविंग एवरेज है. सो उसको भी उसने ब्रीच करके ऊपर गया. सो everything was kind of happy in this zone. So because of that हमें एक्चुअली ये पर्टिकुलर लेवल हम देख रहे हैं. ठीक है. सो बट मेरे हिसाब से अभी यहाँ अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, एंड वी नॉट सेइंग गुड वाइब्स दैट इट विल ब्रेक द पर्टिकुलर रेजिस्टेंस. एटलीस्ट मेरे हिसाब से. करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता तो सोचना पड़ेगा. ठीक है. सो जिन्होंने पैसा डाला है, एटलीस्ट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू, लाइक, मुझे पता है कि हमने टेलीग्राम चैनल पे बहुत दिनों पहले, लाइक couple of months back, we have given around this particular level. Okay. So ये लेवल हमने हाईलाइट की थी. आई डोंट नो एग्जैक्टली, मे बी इट्स अराउंड 120 रुपीज़. ओके. सो फ्रॉम दैट 120 अभी हमने कितना किया, अच्छा खासा किया ना भाई, 300 तक गए. ठीक है. सो इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट. सो आई विल सजेस्ट यू गाइज दैट जस्ट बुक द प्रॉफिट. इट्स अ गुड नंबर. जो पैसे मिले हैं अपने को, पैसे बचाने भी है, और बाद में किसी नया अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट भी करने हैं. एंड वी हैव टू मेक मनी. सी, वी आर हियर टू मेक अ मनी. ओके. सो दिस इज़ वन थिंग. अभी जिनको
एंट्री लेना है, और जो इस माइंडसेट में हो गया कि नहीं मुझे होल्ड करना है, मैं 2-3 साल के लिए होल्ड करूँगा, लाइक आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अभी अच्छा फॉल हुआ है तो आई विल नॉट बुक माई प्रॉफिट, आई विल होल्ड इट एंड आई विल लुक फॉर द, मैं एक अच्छी लेवल देखूंगा कि मैं री एंट्री कहाँ ले सकता हूँ, ठीक है। सो उसके लिए फॉर दोज गाइज, ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कौन सी पर्टिकुलर लेवल हो सकती है। सो अभी हम यहाँ देख सकते हैं, लेट्स ट्राई टू, एक अच्छा ट्रेड लाइन है, क्यों, आई विल एक्सप्लेन। ओके, लेट मी ड्रॉ वन लाइन, ओह सॉरी, लेट मी ड्रॉ वन लाइन, ठीक है। सो देखो ना भाई कि हम डेली टाइम फ्रेम पे है, यहाँ उसने सपोर्ट दिया, यहाँ 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 सपोर्ट, लाइक इट हैज़ गिवन मेनी टाइम्स ए वेरी गुड सपोर्ट, ठीक है। एक चीज़ है, सो वी हैव टू रिस्पेक्ट, एंड ये जो पर्टिकुलर सपोर्ट है ये वैलिडेटेड हुआ है, ठीक है, उसने अच्छा खासा सपोर्ट दिया है। सो उसके कारण मेरे ख्याल से अभी पानी में पत्थर फेंका है, पानी अभी वोलेटाइल है, लाइक देर आर कपल ऑफ वेव्स आर क्रिएटिंग, सो आई विल से लेट्स वेट एंड वॉच द मार्केट अबाउट, आई एम स्पीकिंग अबाउट टाटा मोटर्स, मैं टाटा मोटर्स के बारे में बात कर रहा हूँ। लेट्स वेट एंड वॉच द मार्केट, ये आज के दिन थोड़ा ऊपर भी जाएगा, बट मेरे हिसाब से इट विल नॉट एबल टू ब्रीच दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस because of certain crisis and everything, it will eventually falls, okay, और हमें उस टाइम एंट्री लेनी है, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, और दूसरी चीज़ कि अगर हम ये क्या बोलते हैं उसे, ये जो पर्टिकुलर डेटा पॉइंट है 2018 से 2021 तक अगर हमने प्लॉट की और वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऑन एन एवरेज स्टॉक की प्राइस क्या है, ठीक है। सो यहाँ हमें कितनी मिल रहे हैं, 2220, so let's call it 220 rupees, okay, so around 220 rupees इट्स एवरेज वैल्यू, अगर हमने इतने साल का डेटा अगर देख लिया, तो अगर प्लॉट की और एवरेज निकाला तो दैट्स एवरेज, ठीक है। सो उसके हिसाब से गाइस व्हाट आई फील, दैट्स माय फीलिंग, अप टू यू गाइस, इफ व्हाट डू यू वांट टू डू। आई आल्सो ड्रॉ द फिबोनाची, सो फ्रॉम फिबोनाची आई एम गेटिंग 61.1 यहाँ आ रहा है, ठीक है, 50% यहाँ आ रहा है, एंड 38.2 यहाँ आ रहा है, ठीक है। आफ्टर दैट ये ट्रेड लाइन भी यहाँ आ रही है। सो ये जो लेवल है, ये लेवल, इस लेवल के लिए मेरे पास एक, लाइक आई हैड 1 2 3 टेक्निकल थिंग्स, दे आर काइंड ऑफ सपोर्टिंग, ये जो मेरा हाइपोथेसिस है कि भाई इस लेवल से वो ऊपर जाएगा अराउंड 200, या चलो मान लो 220, 200 से 220, ये जो पर्टिकुलर लेवल है यहाँ से ऊपर जाएगा, दैट्स व्हाट आई फील, ओके। अभी इसको सपोर्ट करने के लिए आई हैव कपल ऑफ, ये हाइपोथेसिस है बेसिकली, ओके। सो इसको सपोर्ट करने के लिए आई हैव दिस मूविंग एवरेज 987, ओके, एंड वन मोर थिंग कि यहाँ वो अभी क्रॉस ओवर भी आ रहा है, ठीक है, यहाँ क्रॉस ओवर भी आ रहा है, ठीक है। सो यहाँ 987 भी है, ये कौन सा मूविंग एवरेज मुझे देखना पड़ेगा, बट 612 समथिंग कुछ होगा एक्चुअली, ओके। सो ये भी मूविंग एवरेज है, सो कब ये यहाँ दो मूविंग एवरेज यहाँ आ रहे हैं, ठीक है, वी आर इन द डेली टाइम फ्रेम, सो यहाँ के सिग्नल स्ट्रांग होते हैं, इट्स नॉट लाइक 3 मिनट टाइम फ्रेम, जो जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम रिड्यूस करेंगे, लाइक 3 1 मिनट नॉइज बहुत होगा, और जैसे जैसे हम टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे, लाइक 1 डेज, वीक, मंथ, वैसे वैसे सिग्नल क्लियर होते हैं, दैट्स माई थिंकिंग, इट्स शुड नॉट बी सपोज इट्स योर वेज एज वेल। और दूसरी एक चीज़ है कि ये पर्टिकुलर जो मूविंग एवरेज है उसने यहाँ रेजिस्टेंस किया था, तो मेरा मानना है कि यहाँ ये सपोर्ट जैसे एक्ट होगा, ठीक है। सो उसके लाइक कपल ऑफ थिंग्स काइंड ऑफ सपोर्टिंग की किस लेवल से वो शूटअप आने वाले टाइम में कर सकता है, ओके। सो लेट मी कनेक्ट दिस लाइन अगेन, अच्छा दिखता है इसके लिए ठीक है। सो कमिंग बैक टू हियर, what I feel guys, this is the good level to entry, okay। so अभी वो एग्जैक्टली क्या है, ओके, विल गो इन चार्ट एंड विल सी। सो एक मिनट, सो ये जो
50% अगर हमने देख लिया, ओके, सो इट्स कमिंग 211 रुपीज़, ओके। सो मेरे ख्याल से ये स्टॉक इट विल रिबाउंड इट, ओके। लेट्स मेक अ फाइनल कंक्लूजन। सो मेरे हिसाब से ये स्टॉक नीचे गिरेगा, ठीक है, और 200 to 210, ओके, इन बिटवीन दैट, और मे बी 200 भी होगा, मे बी 210 भी होगा, ओके। अराउंड दैट लेवल दिस स्टॉक विल अगेन री जंप एंड विल क्रिएट न्यू हाई, ओके। बट थोड़े दिन के लिए गिरेगा ही, ठीक है, दैट्स व्हाट आई फील। और ये एम भी क्रिएट करेगा, ठीक है, ठीक है। सो या गाइस, सो टू कंक्लूड दैट वन थिंग, दैट्स अ चिप शॉर्टेज, डू वी नीड टू वरी? गाइस, चिप शॉर्टेज इज गोइंग ऑन एवरीवेयर, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उसके कारण एक्चुअली कंपनियां बंद हो जाएगी। उसको लेके और पेंडेमिक में वही था एक्चुअली, पीपल वर का काइंड ऑफ सेइंग कि स्टॉक मार्केट बंद होगा, ये बंद होगा, वो बंद होगा। कोई नहीं बंद हो सकता भाई, ऐसे चीज़ें आती है जाती है, ठीक है। सो मेरे ख्याल से डोंट वरी, डोंट बी अ पैनिक, बट हमने अच्छा खासा पैसा बनाया है, लेट्स बुक प्रॉफिट, टेक आउट द मनी। और 200 to 210 इज़ अ वेरी गुड लेवल टू री एंटर। अगर आप नई पोजीशन लेना चाहते हो तो 200 to 210 ये अच्छी लेवल है, सो प्लान अकॉर्डिंगली, ओके। सो दैट्स अप गाइज फॉर द टाटा मोटर्स, सो दैट्स अप गाइज फॉर द टाटा मोटर्स। आपके कुछ सुझाव सजेशन हो, आई एम डेफिनेटली ओपन, ओपन, and thanks for your support, okay, bye bye, nice trading, happy trading, and very very good morning, thank you.